ओम शांति। 30 अप्रैल। एक ही बात पर मुरली चल रही है। तुम्हें चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते नशा रहना चाहिए। स्वयं ज्ञान का सागर भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, विश्व की बादशाही देने के लिए। कैसे पढ़ा रहे हैं, कहाँ से आते हैं, इस बात को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। और बहुत ही नशे की बात है कि इस समय तुम बच्चे मेरे द्वारा मेरे संपूर्ण ऑक्यूपेशन को जान गए हो। ऑक्यूपेशन का अर्थ है क्या करता है भगवान, उसको हम जान गए हैं। संसार में कोई इस बात को नहीं जानता। लोग तो सोचते हैं भगवान ने दुनिया रची है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, कर्मों का फल दे रहा है। लेकिन वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है। 3 रूप से आकर वो कार्य करता है। कह रहे हैं मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी कोई पालना नहीं करता, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं ही सब आत्माओं का माता पिता हूँ। तो हमें ये नशा रहना चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं। तो जरूर उससे हमें वर्षा भी मिलना चाहिए। और वर्षा कौन सा मिलेगा? स्वर्ग का, बादशाही मिलेगी। वो स्वर्ग स्थापित कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो वही वर्षा हम सबको भी देते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, मैं तो प्रकाया प्रवेश करता हूँ। इसको शरीर में कष्ट होता है, वो इसका कर्म भोग है। मैं तो एवर प्योर हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, मैं इन सबसे ऊपर हूँ। ऐसे ही क्राइस्ट को दिखाते हैं ना, क्रॉस पर चढ़ाया, कष्ट दिया, 3 दिन पहले क्रॉस को उठाकर पैदल चलवाया, यातनाएं दी बहुत। तो बाबा समझा रहे हो क्राइस्ट की आत्मा तो परम धाम से आती है, वो प्योर होती है, उसको कष्ट नहीं होता। जिसके तन में आई है उसको कष्ट दिया जाता है, क्योंकि लोग उसको ही जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा राज है। तो बाबा कह रहे मैं भारत में आता हूँ और कहीं नहीं, परम धाम से आता हूँ। भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत ही एक महान देश है, यहीं पर शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शिव जयंती तो कोई कहता नहीं कि उसका जन्म हुआ, कोई बता नहीं सकता शिव का जन्म कब हुआ। शिव शंकर को एक भी मानते हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं बता सकता शंकर का जन्म कब हुआ। शंकर को अपनी फैमिली भी दिखाते हैं छोटी सी। तो मैं निराकार हूँ, शिव बाबा ये बता रहे, सृष्टि का बीज हूँ, नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, प्यार का सागर हूँ। तो मैं तुम्हें वर्षा देता हूँ, तुम मेरे बच्चे बन गए हो, मैं तुम्हारा शिक्षक बनकर आया हूँ। संसार में किसी की ये कल्पनाओं में भी नहीं होगा कि भगवान भी कोई टीचर बनकर पढ़ाने आता होगा, वो भी भारत में। सोच कर देखो, भगवान भारत में आते हैं। शास्त्रों में तो केवल इतना है, गीता में, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूँ, सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ और अधर्मियों का विनाश करा देता हूँ, साधु संतों की रक्षा करता हूँ। परंतु मैं पढ़ाता हूँ आकर, ये सब काम करने के लिए मैं सच्चा ज्ञान देता हूँ, ये किसी को पता नहीं है। हम सब उससे सम्मुख ज्ञान सुन रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें नशा रहना चाहिए। भगवान ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, हमारी बुद्धि को ईश्वरीय बुद्धि बना दिया है। बाबा कह रहे तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय मत से ईश्वरीय बुद्धि बन गई है। तो इस पढ़ाई पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। भगवान जब पढ़ाने आ जाए, सोचो कितनी बड़ी नॉलेज देगा वो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, कि कैसे सृष्टि के आदि में तुम सब थे,
वहाँ गर्भ महल था, गर्भ में भी किसी को सजा नहीं थी। संपूर्ण वॉइसलेस थे तुम, संपूर्ण निर्विकारी थे। कैसे धीरे धीरे उतरे हो। अब मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा हूँ किसकी? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ब्राह्मणों की। तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ और ज्ञान देकर फिर ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ और ये संसार स्वर्ग बन जाता है। तो बार बार आज बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें पढ़ाने आ गया हूँ, मैं तुम्हारा सद्गुरु भी हूँ, सदगति का मार्ग बता रहा हूँ। मुझे ही तुम पतित पावन कहते हो, ज्ञान का सागर कहते हो, तो मैं तुम्हें आकर पावन बनाता हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। जो भगवान है वो हमारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है। ये हमारी याद करने का बहुत अच्छा तरीका भी है। ये रियल योग है। जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो स्टूडेंट टीचर से तो जुड़ा ही रहता है ना, याद भी करता है उसको। बाप से तो बहुत प्यार होता ही है और सद्गुरु के लिए तो बहुत भावनाएं होती हैं कि वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमें कुछ राह दिखाएंगे, कोई मंत्र देंगे। तो बाबा ने हमें मंत्र दे दिया है मनमना भव का, जिससे हमारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश होते हैं। इस रूप से वो हमारा परम सद्गुरु है। तो हम इन तीनों संबंधों के नशे में रहें। सोचें, आज विचार करेंगे। हम उसे केवल भगवान कहते थे, दूरी थी हमारे और उसके बीच में। बहुतों के बीच में अभी भी दूरी रहती है। ज्ञान लेने के बाद भी एक भय सा रहता है, वो भगवान है, एक दूरी, लेकिन वो हमारा है। बाबा शुरू में ही याद दिला रहे, जैसे तुम कहते हो बाबा आप हमारे हो, मैं भी तुम्हें कहता हूँ तुम हमारे हो, तुम आत्माएं हो। तो बाबा को इन तीन संबंधों से हमें याद रखना है। वरदान है, एक की लगन से, एक पर विश्वास रखते हुए और एक रस अवस्था के द्वारा निर्विघ्न रहने वाले निवारण स्वरूप बनो। कारण तो दुनिया में बहुत आते हैं, इस बात का ये कारण, इस बात का ये कारण, इसने मुझे तंग किया, इसने समस्या पैदा की, ये क्यों हुआ। इसमें नहीं, तो एक की लगन में रहेंगे, एक के भरोसे जीवन जिएंगे, तो हर चीज का निवारण होता जाएगा और जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी। स्लोगन है, अशरीरीपन वायरलेस है और निर्विकारी स्थिति वायरलेस को सेट करने की विधि है। पहले वायरलेस होते थे पुलिस में, मिलिट्री में, अब तो दूसरा रूप हो गया है। यानी हम डायरेक्ट भगवान से बातें कर सकते हैं। ये तब होगा जब हम अशरीरी होंगे और संपूर्ण पवित्र होंगे। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। जो भगवान है वो मेरा है, मेरा परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु, तीनों के नशे में रहकर उसे याद करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.